हजरात, मैं आपको तमाम अपडेट जो दे रहा हूं और जिन अपडेट्स पर शुरू में आप यकीन नहीं करते हैं, कुछ घंटों या कुछ दिन में आपको वही खबर दूसरी जगह से मिलती है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करते हैं कि हाँ, ये बात रज़ा भाई ने बताई थी। और मैं आज आपको एक और अपडेट दे रहा हूँ। देखिए, इज़राइल आसपास के कई मुल्कों पर गंदी नीयत रखता है, कब्ज़ा करना चाहता है। इज़राइल का इतिहास कब्ज़ा करने वाला ही रहा है। दोस्तों, इज़राइल के एक रब्बी ने, जी हाँ, जो सबसे बड़े रब्बियों में रब्बी है, उसने कहा है कि हमें लेबनान में सेटलमेंट करना चाहिए, यानी घर बनाने चाहिए, यहूदियों को बसाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इराक में भी सेटलमेंट करना चाहिए, यानी इराक पर भी आधिकारिक तौर पर कब्ज़ा करने की बात जो वहाँ के धर्मगुरु हैं, यहूदी धर्मगुरु, वो कह रहे हैं। इस बात को छोटा मोटा मत समझिए, इज़राइल का अगला मूव समझिए। हम मजाक समझ रहे थे कि गाज़ा के बाद लेबनान पर शायद ही हमला करेगा, लेकिन 7 दिन के अंदर हसन नसरुल्लाह को कत्ल भी किया, तमाम कमांडरों को मार भी दिया और अब वो लेबनान में घुस भी गया। और अब अगर हम ये सोच रहे हैं नहीं, इराक में कुछ नहीं कर सकता, ना, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कोई। दोस्तों, इस चीज़ को समझ लीजिए, इज़राइल की नीयत कब्ज़ा करना ही है। वहीं फेक न्यूज़ से बचकर रहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईरान, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह की मोहब्बत में आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं व्हाट्सएप पर देख रहा हूं कि जब हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर मैंने कंफर्म करी तो लोग मुझसे ही लड़ने लगे। अरे तुम्हें तो ज़्यादा ही वो है, बस, अरे नहीं मरे वो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, हिजबुल्लाह ऐसा थोड़ी ना, इतना कमज़ोर थोड़ी ना, ये वो है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मोहब्बत एक तरफ, लेकिन दुश्मन की हमें हरकत पता होनी चाहिए कि इस लेवल पर इज़राइल ये कर सकता है, और इज़राइल ने इतना बड़ा हमला किया है तो क्या ही कर सकता है। और साथ में अगर आपको एक बंदा 4 साल से सटीक जानकारी दे रहा है तो कुछ तो सोचना चाहिए। लेकिन बाद में हुआ क्या, सबके सामने खबर आ गई। लोग कह रहे थे कि ईरान मना कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हिजबुल्लाह, हसन नसरुल्लाह सेफ हैं। बाद में उसी ईरान ने क्या ऐलान किया। इसी तरह से व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगाए जा रहे हैं, उनमें ज़्यादातर स्टेटस वाली खबरें झूठी साबित हो रही हैं और झूठी ही हैं। जैसे कई मैंने अपने जानने वालों के, अपने ख़ानदान वालों के, और उत्तर प्रदेश में हमारे और भी साथी हैं, उनके स्टेटस पे देखा कि ईरान अपनी मिलिट्री लेबनान भेज रहा है। बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा रहा, तड़कता भड़कता अरबी फ़ारसी में, ओहो हो कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है। लोग पगलाए हुए हैं। अरे मेरे भाई, मोहब्बत अच्छी बात है, लेकिन ये क्या चीज़ है, मतलब कुछ भी चल रहा है आप वो मान रहे हो। सच्चाई बताऊं, दिल दुखेगा, सच कड़वा है, और मैं हूं भाई खबर देने वाला इंसान। ये है ईरान के मंत्री। कौन? ईरान के मंत्री। साफ कहा है ईरान ने, ये तमाम ईरान के समर्थक कान खोलकर, कान के अंदर इस बात को डालकर दिमाग में बसा ले कि ईरान के विदेश मंत्री ने साफ मना कर दिया है कि लेबनान हम ईरान की फौज नहीं भेजेंगे, हम अपनी फौज कहीं नहीं भेजेंगे, IRGC की फौज कहीं नहीं जाएगी। भाई, ये ईरान के विदेश मंत्री ने ऐलान कर दिया है। हमारी इस क्लिप को अपने स्टेटस पे लगाइए ताकि लोग समझ सकें कि सच क्या है, ईरान के पीछे इसकी, ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं अलग बताऊंगा। लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया है कि हम फौज नहीं भेजेंगे। अब फिर कहेंगे रज़ा भाई हमें तो इराक से खबर आई है। अब सुनिए, लगाओ भाई दूसरी रिपोर्ट लगाओ। ये देखो भैया, ये दूसरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में खबर ये है, और जो सच है, कि ईरान हिजबुल्लाह की मदद के लिए लेबनान के बॉर्डर पर सीरिया और इराक के लड़ाकुओं को भेज रहा है। याद रहे, वो लड़ाकुओं को भेज रहा है, वो IRGC की फौज नहीं, लड़ाकुओं को भेज रहा है। ईरान हिजबुल्लाह की मदद ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली कर रहा है, लेकिन ईरान अपनी फौज को पहले ही बोल चुका है लेबनान या किसी और जगह नहीं भेजेंगे। हिजबुल्लाह के कमांडर जो बचे कुचे हैं वो अपनी जान बचाकर सीरिया चले गए हैं। ऐसे में सीरिया के बॉर्डर पर, लेबनान के बॉर्डर पर
तमाम अपने लड़ाकुओं को इकट्ठा करके, फौजियों को नहीं, लड़ाकू संगठनों को इकट्ठा करके लेबनान की मदद के लिए लेबनान के बॉर्डर की तरफ ईरान ने भेजा है। कुछ भी व्हाट्सएप स्टेटस पर देखकर, इंस्टाग्राम पर कोई रील देखकर बिल्कुल उसको सच नहीं मानना है। एक दिक्कत मेरे साथ ये है कि जब मैं ईरान के फेलुअर की खबर देता हूं, ईरान के समर्थन में जो मौलवी हैं, मुल्ला हैं, वो मेरे पिताजी को जो कांटेक्ट में है, मेरे अब्बा के दोस्त, उनको फ़ोन कर रहा है, यार तुम्हारा लड़का यार बताइए यार ईरान के खिलाफ बोल रहा है। अरे यार सर पे मामा रखने वालों, अरे थोड़ा तो दिमाग रखो, या सब दिमाग घुटने में रख लिया है तुमने। रजा गराफी न ईरान से पैसा लेता है, न तुर्की से, न सऊदी से, न अमेरिका से, समझ रहे हो? किसी की गुलामी नहीं करता हो, न मुझे खुदा की कसम जरूरत है किसी को खुश करने की, चापलूसी करने की। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो लड़का सबूत के साथ आपको खबर दिखा रहा है, सबूत के साथ आपके सामने सच रख रहा है, आपकी तिल मिला जाती है उसमें। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति कोई हल्के फुल्के रहे होंगे? अरे ईरान का जो राष्ट्रपति रह चुका है वो भी ऐरा गैरा नहीं, जिसने जॉर्ज बुश था राष्ट्रपति अमेरिका का, उसको हिला दिया था। अमेरिका की पतलून गीली थी उनके वक्त। नाम पता है क्या है? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति को याद करो, अहमदीनेजाद। अहमदीनेजाद ने हाल में ही, अभी कल परसों ही, CNN तुर्क मीडिया को, तुर्की के CNN चैनल को इंटरव्यू दिया। यह है वो इंटरव्यू। कॉपीराइट के चलते मैं आपको पूरा इंटरव्यू तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन प्रूफ के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। अहमदीनेजाद ने कहा कि हमने, ईरान ने मूसाद को टक्कर देने के लिए एक ग्रुप बनाया। हमारा एक खुफिया ग्रुप, ईरानी जासूसों का ग्रुप, एक यूनिट बनाई। हमने उस यूनिट के हेड को जिसे बनाया, जो हमने उस ईरानी इन्वेस्टिगेशन और खुफिया एजेंसी के हेड को जिसको चुना, वो हेड बाद में पता चला कि वो खुद यहूदी था, वो इजरायली था, इजरायली जासूस था। और उस हमारे ग्रुप के अंदर जो हमारी खुफिया ग्रुप टीम बनी थी, उसका हेड तो इजरायली निकला, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रुप के 20 और लोग इजरायली निकले, यहूदी। और उन्होंने ईरान में रहकर हमारे कई वैज्ञानिकों का कत्ल कर दिया। साथ ही उन्होंने कई कमांडरों का कत्ल किया, ईरान में बड़े बड़े ऑपरेशन किए। इससे पहले हम कुछ समझ पाते, वो तमाम मूसाद के जासूस जो ईरानी जासूस के भेष में हमारा यकीन जीत चुके थे, वो अपना ऑपरेशन करके भाग गए इजराइल। अब ये ईरान का फेलुअर नहीं तो क्या है, लेकिन अब ये बोल दिया मैंने, तो अब देखिए अब मैं बुरा हूं। अब रजा तो सबसे बुरा है। कमेंट सेक्शन देखिएगा, तेरी माँ की ये, तेरी बहन की ये, तू ये और तू वो। ये चाहते हैं मैं बस अंधी तारीफ करता रहूं। जूता उठा के मुंह पे मारने वाला काम करते हैं आप। यकीन कीजिए, मेरे पास आएंगे, सच सुनेंगे। अहमदीनेजाद ने कोई झूठ नहीं बोला है, ये बात हकीकत है। यार ईरान का राष्ट्रपति रह चुका है इंसान, भाई वो झूठ क्यों बोलेगा? खतरे में असल में ईरान है। ईरान इसलिए कोई भी गलत स्टेप चाहता नहीं है। कि एक फैक्ट ये भी समझ लीजिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। चलिए, बहुत लोग कह रहे हैं ईरान हमला क्यों नहीं कर देता इजराइल पर, हमला क्यों नहीं करता, बहुत धमकी देता था, ये करता था, अब क्या हुआ? चलो मानते हैं कि ईरान शिया मुल्क है, इसलिए हम लोग ईरान से बहुत नफरत करते हैं। सुन्नी समुदाय ईरान से बहुत नफरत करता है, क्योंकि बचपन से हर जगह तकरीरों में, हर जगह इधर उधर हमारे इमाम साहब ने कुछ भी समझाया हो या ना समझाया हो, ये ज़रूर समझाया है कि शिया समुदाय से, शियों से दूर रहना है। वेतों की बात, नफरत ही फैलाई है इन्होंने। तो अब क्या है, अब हम बड़े हो गए, जहर पालते पालते बड़े हुए हैं, तो हमें शिया बुरे लगते हैं और ईरान तो सबसे बुरा लगता है। भाई मेरा मन कर रहा है सिर्फ सच बोलूँ, तो रिपोर्ट देखते रहिए और शेयर करते रहिए। सच्चे इंसान को ये रिपोर्ट भाएगी, और बाकी जो किलसेंगे समझ जाओ कि तीर बिल्कुल सही निशाने पर लग रहा है। दोस्तों, ईरान हमला नहीं कर रहा है, ऐसे सवाल हम और आप कर रहे हैं। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है,
मुझे तुम बताओ कि अगर ईरान इजराइल पर हमला कर दे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम्हें तुम्हारे मां के दूध की कसम है, कमेंट करके बताओ तुम में से तुम्हारा बाप सऊदी अरब क्या ईरान का साथ देगा? अरे ईरान का साथ देना सऊदी अरब का छोड़ो, एक किसी अरब देश का नीचे कमेंट सेक्शन में नाम बता दो कि वो इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ देगा। कोई साथ नहीं देगा। अब सच सुनो, सच सुनो, अगर इजराइल पर हमला ईरान ने कर दिया तो सऊदी अरब और तमाम अरब देश अपने हथियार, अपने पैसे, अपनी फौज भी इजराइल को दे देंगे। खत्म करो ईरान को। आज ये इतना बुग़्ज़ रखते हैं, ये अरब इतना चिढ़ता है ईरान से। अगर अभी भी दिमाग में बात नहीं आई तो समझ लेना कि तुम्हारे दिमाग में बचपन से जो मौलाना साहब ने ईरान के खिलाफ जहर भरा है ना भाई साहब, उसकी वजह से आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। अब सुनो आगे, और याद दिलाता हूँ, पुरानी बात नहीं है। जब ईरान ने इब्राहिम रईसी के वक्त इजराइल पर हमला किया, जॉर्डन, इजिप्ट, इन तमाम अरब देशों ने, इसके अलावा और भी अरब देश हैं, अरब देशों ने क्या किया? ईरान के हजारों रॉकेटों को और ड्रोन को मार गिराया। और इस बार अगर ईरान हमला करता है तो ये अरब देश मिलकर उल्टा ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ होंगे। ये कड़वा सच है। अब आप मानो या नीचे गालियां लिखो, तुम्हारे गाली बकने से सच झूठ और झूठ सच नहीं हो जाएगा। खुद देखिए क्या प्रोपेगेंडा नेतन्याहू चल रहा है। नेतन्याहू ने ये वीडियो जारी किया है और कहा है कि हमें ईरान के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ईरान के जनता के साथ हैं, हम खिलाफ ईरान की रिजीम के हैं। ईरान के रिजीम के खिलाफ ये व्यक्ति क्यों है मालूम है? मैं बता देता हूँ, चलो। सऊदी अरब में अमेरिका इजराइल के समर्थन से सरकार बनी। कतर, इजिप्ट, फिलिस्तीन, तमाम ज़्यादातर अरब देशों में जो सरकारें चल रही हैं अमेरिका इजराइल की रजामंदी से चल रही हैं। सिर्फ वाहिद ईरान ऐसा मुल्क है जो अमेरिका इजराइल के हिसाब से सरकार नहीं बनी है। वहाँ इमाम खुमैनी के बाद रेवोल्यूशन जो आया है, वहाँ जो पर्दा है, इस्लामिक कल्चर है, वो सब अमेरिका इजराइल में पसंद नहीं किया जाता। इसीलिए आज सऊदी अरब को आप देख रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान ख्वाब देख रहा है कि मोहम्मद के नगरी में वो एक ऐसा शहर बनाएगा जहाँ नंगी औरतें घूमेंगी, जहाँ बीच पर नंगी लड़कियाँ घूमेंगी, जहाँ शराब हलाल हो जाएगी, जहाँ सारे गुनाह नहीं रहेंगे। हैं, वो ड्रीम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान का। और ईरान कभी भी ऐसी सोच को फॉलो नहीं करता। इसलिए अमेरिका और इजराइल को ईरान की रिजीम पसंद नहीं है। और नेतन्याहू ने इस वीडियो में कहा है कि बहुत जल्द ईरान आज़ाद हो जाएगा, यानी इराक के बाद अब ईरान खतरे में है। हजरात, इसके अलावा ताज़ा तरीन अपडेट ये है, अमेरिका की फुल हवा टाइट है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे खतरनाक से खतरनाक फाइटर जेट, जिनमें से F-15E, F-16, A-10 और F-22 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। उधर ईरान की गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन ने कहा है कि इस्माइल हानिया की मौत का बदला अब हम जरूर लेंगे। من در ارتباط با ادعاهای رسانه‌ای صحبت نمی‌کنم. اونچه که مسلم هست پاسخ به اقدام جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران قطعی است و در آن تردیدی نیست و جنایتکاران از پیگرد و در واقع تنبیه در امان نخواهد ماند. در این حال حمایت ما از مسئله فلسطین و ملت مظلوم فلسطین و مقاومت فلسطین هم در جای خود محفوظ هست و این دو در واقع در کنار همدیگر تداوم پیدا خواهد کرد. ईरान के करंट राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान को आप देख सकते हैं, वो ईरान में मौजूद हिजबुल्लाह के दफ्तर पहुंचे थे और उन्होंने वहां उनके हिजबुल्लाह के ईरान के लिए एम्बेसडर से मुलाकात की। वहीं ईरानी कमांडर ने कहा है कि इजराइल बस थोड़ा सा इंतज़ार करे और देखे किस तरह से हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला हिजबुल्लाह और दूसरे लड़ाकू संगठन लेते हैं। खबर बड़ी है, ईरान इस वक्त रूस के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर
ऑफ रशिया इस वक्त ईरान में है। कहा जा रहा है कि पुतिन का ये पैगाम लेकर और कई सारे डील के सौगात लेकर ईरान पहुंचे हुए हैं। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ने तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो विदेशों से खरीदे थे यूज़ करना बंद कर दिया है पेजर अटैक के बाद, जिसके बाद रूस से पत्रकारों ने पूछा कि आपका क्या हाल है ईरान के साथ हथियारों की खरीद फरोख्त में, ट्रेड में, क्योंकि ईरान तो अब आपके हथियारों का और आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो रशिया ने कहा कि जवाब आपका बिल्कुल सही है और सवाल भी बिल्कुल सही है। ईरान दूसरे देशों के इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हमारे देश के पेजर, वॉकी टॉकी और तमाम इलेक्ट्रॉनिक यानी रशियन इलेक्ट्रॉनिक और चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है ईरान। और ईरान ने अपने जो पुराने, जैसे और भी अलग अलग जगह से उसने पेजर और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़रीदी हैं, उनकी जांच शुरू कर दी है। मेरे दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट ने कहा है कि इजराइल के अंदर ही हमारे इजराइल के एक सीनियर अधिकारी को ईरान ने मारने की कोशिश की, जिसे हमने रोक दिया, ईरान के ऑपरेशन को फेल कर दिया। बहरहाल मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो कुछ चल रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम जानकारी खासकर मिडिल ईस्ट की मिलती रहे। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।